स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे करण पिशाचनी की कहानी पर। करण पिशाचनी के बारे में तो आपने कई जगह सुना होगा और उसकी कई कहानियां भी सुनी होंगी। कह सकते हैं जितने मुंह है उतनी ही बातें हैं। लेकिन जो आज की कहानी है काफी खास होने वाली है। कहानी जो बताई है मुझे, उनका कहना है कि उन्होंने ये कहानी है वो एक आदमी से सुनी। और वो आदमी कौन था? उनके मुताबिक कि उसने करण पिशाचनी को सिद्ध किया हुआ था और उसके बाद उसके साथ जो जो हुआ वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे ही आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे कि क्या करण पिशाचनी को साधने पर होता है, उसकी सिद्धि करने के कौन से फायदे होते हैं, कौन से नुकसान होते हैं, या फिर सिर्फ नुकसान ही होते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं कहानी की ओर। और जो ये भाई हैं रवि भाई, ये कहते हैं कि बनारस के ये रहने वाले हैं। बनारस बहुत बड़ा एक शहर है। जब तक ये छोटे थे तो एक इनका दायरा था शहर का। घर से स्कूल, स्कूल से घर, कभी पार्क घूम लिए, कभी आसपास, बस इतने दायरे तक ही इनका जो सीमित था दायरा। क्योंकि बड़े नहीं थे तो घर वालों की भी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे तो उनका जो शहर का दायरा भी बढ़ता जा रहा था घूमने फिरने का। स्कूल्स के बाद कॉलेज गए, कॉलेज में भी यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना। अब घूमते फिरते उनको ना एक आदमी नजर आता रहता था जो देखने में काफी ज्यादा भयंकर नजर आता था। उसके जो शरीर पर थे वो जगह जगह फोड़े बने हुए थे, बहुत लंगड़ा के चलता था, या कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से चलता था। लेकिन कभी आज तक उन्होंने किसी से मांगते नहीं उसको देखा कि वो किसी से कुछ रोटी मांग रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है। वो हैरान होते थे कि यार चलो ये भी हो सकता था कि ये कौन से इसको नोटिस करते हैं, मतलब आते जाते एक दो बार नोटिस कर लिया, दिन में मांगता मुंगता होगा, मेरे सामने कभी नहीं मांगा, लेकिन अमूमन कभी वैसे उन्होंने देखा भी नहीं। अब विचार मन में आते रहते थे कि यार ये इसके साथ क्या हुआ होगा। बड़ी तरस भी आता था कि यार पता नहीं, बाबा हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं, पता नहीं क्या इनको क्या हुआ होगा, घर वालों ने निकाल दिया होगा। इस तरीके की बातें जो थी इनके मन में आती थी। लेकिन तब लड़कपन था तो यारों दोस्तों के साथ कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तू भी क्या किन कामों में लग गया। अब कुछ समय बाद इनकी नौकरी वगैरह लगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी हुई और नौकरी लगी, और इसका जिसे कह सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होगी। दिमाग में वो बुजुर्ग था इनके, और इनको था कि यार जब भी मैं कमाना शुरू करूंगा ना तो कभी ना कभी इनसे मिलूंगा और इनसे इनकी स्टोरी जानूंगा, और फिर उसके बाद मैं हो सके तो कुछ इनकी मदद भी करूंगा। अब नौकरी लगती है, फर्स्ट सैलरी आती है, थोड़े बहुत पैसे लेकर अपने हाथ में ये उस बुजुर्ग को उस रास्ते में जहां पर वो अमूमन मिल जाता था वहां पर ढूंढते रहते हैं। एक दो दिन बाद वो लकीली इनको मिल जाता है। अब जब वो उससे मिलते हैं तो पूछते हैं, बाबा आपको कुछ चाहिए? लेकिन हैरानीजनक तौर पर बाबा कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हैरानीजनक बात क्यों? क्योंकि एक फकीर आदमी जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, नंगे पांव हैं, शरीर पर जगह जगह घाव है, देखने का मन नहीं कर रहा है, इतनी बुरी हालत है। और उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान उसको कुछ हजार, जिससे हो सकता है कि वो सिर्फ अगर खाना खाए तो उसके 6-7 महीने निकल जाए, वो रुपए दे रहा है और वो मना कर रहा है। शाम हो रही थी, जिस जगह पर वो बाबा थे उस जगह पर कोई इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। तो रवि भाई ने सोचा कि यार इनकी कहानी जो है वो सुनी जाए कि आखिर इस इंसान के साथ हुआ क्या, और अगर इसको कोई मेडिकल जरूरत है, मेडिकल नीड है, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे वजह से किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए। अब वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपके साथ हुआ क्या, आप बताओ। बाबा कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और वो अपने रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे लंगड़ा के।
लेकिन अब रवि में उत्सुकता थी। वो उत्सुकता जाने को कि हुआ क्या है इनके साथ। पूछने की कोशिश करता है लेकिन कुछ जवाब नहीं आता। रवि भी इतना कुछ ज्यादा कंपेल करता नहीं है और वो अपने रास्ते चला जाता है, लेकिन अब वो हफ्ते में एक आध बार कुछ खाने की चीज लेके चला जाता है। अगर खाने की चीज वो जब भी उनको देता तो वो चुप करके आराम से खा लेते, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी ना मांगते। अब धीरे धीरे जो रवि है उसका थोड़ी बहुत जान पहचान जो है वो बढ़नी बाबा से शुरू होगी और बाबा भी उसके साथ वो कंफर्टेबल होने लग पड़े। फिर एक दिन जो रवि था उसने फिर पूछा सवाल कि बाबा आप बताइए तो सही, आपके साथ हुआ क्या? आपका कोई है? अगर कोई है तो मैं बात करा सकता हूँ, मिला सकता हूँ। अगर वो आप उसका एड्रेस बता दें। आप दवाई क्यों नहीं लेते? आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? तो वो बाबा रवि से कहते हैं कि तू मुझसे बार बार यह सवाल क्यों पूछता है? तो रवि कहता है कि मुझे तरस आता है आपकी इस हालत को देख के, मैं चाहता हूँ कि आपका इलाज हो। रवि कहता है कि वो बाबा कहते हैं कि वो मेरा इलाज जो है बेटा, कोई भी दुनिया का अस्पताल, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। रवि कहता है कि ऐसी कौन सी रोग है? बड़े आराम से देखने में लग रहा है कि आपको फोड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई आपको एलर्जी हुई होगी। पैसा ना होने की वजह से इलाज नहीं हुआ होगा, एलर्जी बढ़ गई और आपके जो फोड़े हैं अब बिगड़ चुके हैं। टांग टूटी लगती है आपकी, फ्रैक्चर हुआ होगा, इलाज नहीं हुआ होगा। उसके बाद आपने लंगड़ाना शुरू कर दिया और आपको ये लग रहा है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, हर एक मर्ज की दवा है, आप चलिए तो सही। तो बाबा कहते हैं कि क्या तुम्हारे डॉक्टरों के पास करण पिशाचनी की भी दवा है? अब जैसे ही करण पिशाचनी का नाम उस बाबा के मुंह से निकलता है तो रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करण पिशाचनी की उसने काफी कहानियां सुन के रखी हुई थी, काफी भयानक कहानियां थी, और जो कहानी का अंत होता था वो मौत के साथ ही होता था। अब जब करण पिशाचनी का जिक्र आता है तो रवि कांपने लग पड़ता है। बाबा उसकी तरफ देख के हंसने लग पड़ते हैं कि क्या हुआ बेटा, नाम सुनते ही हवा निकल गई? अब बताओ कि करण पिशाचनी का भी इलाज है कोई? रवि कहता है मैं समझा नहीं। करण पिशाचनी के बारे में मैंने सुना हुआ है, बड़ी ही खतरनाक पिशाचनी है। जो भी उसके चंगुल में फंस जाता है वो बचता नहीं है। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कहानियां जो है वो काफी डरावनी है। अब आपने करण पिशाचनी का नाम लिया, डॉक्टर डॉक्टर का तो पता नहीं कोई इलाज है कि नहीं, लेकिन तांत्रिक वगैरह के पास तो इलाज होता है। लेकिन करण पिशाचनी का आपसे क्या नाता? क्या जो हुआ है ये करण पिशाचनी की वजह से हुआ है? और अगर ये हुआ है तो ये सब कुछ सच है क्या, कि करण पिशाचनी के चंगुल में जो फंसता है वो बच नहीं पाता? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सामने ही है। अब रवि कहता है कि लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि इंसान जिंदा नहीं बचता, लेकिन आप तो जिंदा बचे हो। तो बाबा कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं जिंदा लाश से कुछ ज्यादा नजर आ रहा हूं? जरूरी नहीं होता कि प्राण शरीर से निकल जाए तो इंसान मरा हुआ मान लिया जाता है। जब जीने का कोई मकसद ही ना हो तो इंसान फिर भी मरा ही होता है, और तुम मुझे जिंदा लाश ही समझ सकते हो। अब रवि का जो कौतूहल था वो चरम पर था, और बाबा भी अपनी जो दिल की बातें खोलने लग पड़े थे। तो फिर रवि ने कहा कि बाबा आज आपको बताना ही होगा कि आपके साथ हुआ क्या, और ये करण पिशाचिनी का क्या नाता है आपके साथ। रवि की जो क्यूरियोसिटी है वो अब पूरी तरह बढ़ चुकी थी कहानी सुनने को लेकर। बाबा भी जो है वो कहानी सुनाने को लेकर तैयार हो चुके थे। मेरा भी पूरा मन था कि अब ये कहानी आगे बढ़ाई जाए, क्या होगा इस कहानी में। उम्मीद है आपका भी मन होगा। लेकिन चलते चलते अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल तो आपका बहुत भला होगा, और अगर आगे चल के ये आपको कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगेगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई विल टेक एज ए फीडबैक। तो मकसद तो समझ ही गए होंगे मेरे बात करने का कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहानी का फ्लो में आगे जाके अब तोड़ना नहीं चाहता। कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है, यहाँ कहना चाहिए कि किस्सा जो है वो अब शुरू हो चुका है।
अब बाबा कहते हैं कि समय तो है ना बेटा, कहानी थोड़ी है लंबी, सुनने में समय लग सकता है। रवि घर में एक मैसेज डालता है कि आज लेट हो जाऊंगा, और उसके बाद अपना फोन करता है स्विच ऑफ। वो कहता है कि बाबा समय ही समय है, आप शुरू तो कीजिए। वो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है तो फिर भोलेनाथ का नाम लो और शुरू करते हैं कि जो जो मेरे साथ हुआ, जो जो मैंने किया, जो जो मैंने करवाया, और उसके बाद फिर जो जो मेरे साथ हुआ, ये सारा किस्सा आज तुम्हें सुनाऊंगा। और ये तुम मेरी जिंदगी के पहले, और या फिर कह सकते हो कि पहले और आखिरी इंसान होगे जिससे मैं ये बात कर रहा हूं। अब रवि कहता है कि बाबा देर मत कीजिए, सुनाइए। वो बाबा कहते हैं कि बात, मैं अभी कुछ 60 साल का हूं, जो बात है वो कुछ 35 साल पुरानी है। मेरा जो गांव है वो बनारस के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा जो परिवार है वो काफी ज्यादा धनी परिवार था, बहुत सी जमीनें थी, और जो मेरे दादा थे और मेरे पिताजी थे उनको दान पुण्य करने का बड़ा शौक था। जरूरतमंद को अन्न देना, धन देना, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना बनारस में। उन्होंने एक दो धर्मशालाओं के नाम लिए कि ये हमारे दादाओं की है। उन्होंने जमीन दान दी और धर्मशाला भी बना कर दी, एक दो पार्क भी बनवाए, स्कूलों का निर्माण भी किया। जितना उनके पास धन था वो कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा वो दान पुण्य के कामों में लगाया जाए। दादाजी गुजरे, उसके बाद ये जो प्रथा थी मेरे पिताजी ने भी जारी रखी। पिताजी भी दान पुण्य करते थे, जमीनें काफी थी, फसल काफी उगती थी, काफी मुनाफा होता था, सो फसलों में मजदूरों को भी काफी फसल दे देनी, इसी तरीके से दान पुण्य किया करते थे। लेकिन इतना कुछ दान पुण्य करते करते उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया कि धीरे 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 करके उनकी जो जमीनें हैं वो कम होती जा रही हैं, कर्जा बढ़ने लग पड़ा है। आप सोचेंगे कि दान पुण्य कर रहा इंसान कर्जदार कैसे हो गया। तो इनका कहना है कि अचानक फसलें खराब होगी। अब दान पुण्य का जो कार्य शुरू किया था उसको तो पूरा करना था। करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि दान पुण्य के कार्य तो खत्म हो गए, लेकिन अब घर में पैसा नहीं बचा था, और घर में बीमारी भी है जो घर कर चुकी थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और मेरे पिताजी को मजबूरी में एक समय में आके अपनी जो जमीन है वो गहने देनी पड़ी, यानी कि जमीन के बिहाव पर कर्जा ले लिया एक पास के ही गांव के जमींदार से। जमींदार बड़ा लालची इंसान था, उसने बड़े मोटे कर्जे पे, मोटे ब्याज पे हमें कर्जा दिया। अब कर्जा लेने की देर थी और जमीनों पर लगाना तो क्या कि अचानक मेरे पिताजी बीमार हो गए, और बहुत सा पैसा जो है उनके दवाइयों पे खर्च हुआ, और आखिर में वो जिंदा भी नहीं बचे, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पर तो जो है वो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक समय पर हम कहाँ शाहूकार थे, और एक समय पर क्या दिन आ गए कि पिताजी भी नहीं रहे और कर्जा जो है वो भी सर पर चढ़ गया। पिताजी गए, फसलों का जो है वो ठीक तरह से रख रखाव नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि फसलें सही तरीके से उगी नहीं, तो कर्जा देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जमींदार को मोटे ब्याज पर पैसा लिया था जमींदार से, और उसको जमीन गिरवी रखी हुई थी। कर्जा नहीं चुका पाए और वो जो जमीन है वो बिक गई, यानी कि उसने हड़प ली जमींदार ने। घर जो है वो अच्छा था, बड़ा घर था। माँ भी बीमार रहने पड़ी, और हार कर वो बड़ा घर बेच दिया, और गांव से बहुत बाहर जाके जहां पर गांव दिखता तक नहीं था, एक छोटा सा कमरा लिया और वहां पर अपनी गुजर बसर करने लग पड़ा।
काम धंधा था नहीं मेरे पास। जो पैसा घर बेच के बचा था वो दवाइयां पर लग रहा था, और एक समय पर जो वो पैसा था वो भी लगभग लगभग खत्म हो चुका था। अब चिंता थी कि माँ को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, किस शहर में जाऊंगा। एक दिन उस जमींदार के घर से बुलावा आता है कि आपको जमींदार ने बुलाया। मैं जमींदार के पास गया, और वहां पे जाके मुझे जमींदार ने कहा कि कुछ काम करेगा क्या, मुझे पता लगा तेरे बारे में। तो मैं खुश हो गया कि भाई जमींदार ने, चलो अब उसका ये व्यवसाय है, उसने जमीन जून तो हड़प ली, लेकिन कम से कम मेरे बारे में सोचा तो सही। उसने कहा बिल्कुल, मुझे तो काम की जरूरत थी। जमींदार ने उसको काम पर रख लिया, लेकिन जो उसका बर्ताव था वो बहुत भयंकर था। हमेशा उसको ताने मारता रहता, हमेशा उसको उसका पास्ट याद दिलाता और कहता कि देख आज कैसे तू नौकर बनकर मेरे घर में काम कर रहा है। उनको ये चीज अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन मजबूरी थी भाई, नौकरी क्या और नखरा क्या, काम तो करना पड़ता था। लेकिन एक दिन जो है वो इन पर कहर बन के टूटा। क्या हुआ, जमींदार जो था वो अपने दोस्त के साथ छत पर बैठ के शराब पी रहा था। अब शराब पीने का इन पर कहर टूटने से क्या लिंक है, इस बात को भी सुनते हैं। तो ये छत पर किसी काम से आ रहे थे, तो ये अब उस जमींदार की बातें सुनने लग पड़ते हैं। अचानक से जमींदार इनके बारे में ही बात कर रहा था, तो ये साइड पर होकर सुनने लग पड़ते हैं। जमींदार देख कह रहा था, देख कैसे घनश्याम दास के बेटे को मैंने अपने नौकर बना के रखा हुआ। बड़ा आकड़ता था, बड़ा उसके और उसके बाप को धन का लोभ था। कैसे दान देते रहते थे कमा कमा के, हम पर भी जो है वो अतिरिक्त भार होता था कि देखो कितने जमींदार, कितने वो हैं, ये जमींदार का तो कुछ निकाल के नहीं राजी, और वो देखो कितना दान पुण्य करते हैं। देखा कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सबका खात्मा कर दिया। अब जो साथ बैठा आदमी था वो कह रहा था कि भाई इसमें तूने क्या किया। तो जमींदार कहता है, मैंने तो सब कुछ किया है, तुझे क्या लगता है एकदम से सब कुछ कैसे खत्म हो गया। अरे जमींदार का बेटा तो एक नंबर का घनचक्कर है, इसको क्या मालूम कि जो कुछ मैंने किया है सब कुछ काले जादू से किया। अब वो आदमी पूछता, काले जादू से, अरे ये तूने ज्यादा पी लिया है। वो कहता पी ली नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके दादा को मैंने मरवाया काले जादू से। उसके बाद जो इसका बाप है उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी फसलों को मैं ही खराब करवाता था काले जादू से। ऐसे तो नहीं कर्जदार हो गया। धीरे 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 उसकी फसलें भी खाई, उसका शरीर भी खाया, उसका धन भी खाया, और आखिर में उसको भी खा गया काला जादू। अरे उसकी जमीन इतनी थी, इतनी उसकी जमीन उपजा हुआ है, हड़पनी थी सारी मुझे। आज देख उसका बेटा जो है कैसे मेरे आगे पीछे घूमता है। अरे नौकरी पर तो मैं उसकी, मेरी जूती भी ना रखे, सिर्फ उसको जताने के लिए नौकरी पर रखा कि देख एक जमाने में मुझसे भी बड़ा जमींदार था, और आज देख, और एक ही नहीं कितनों के साथ मैंने ऐसा किया। तू भी मुझसे बच के रहियो, मुझसे ज्यादा उलझेगा तो तेरा भी यही हाल होगा। अब जमींदार का दोस्त थोड़ा सा हंसता है, थोड़ा सा घबराता है। मैं क्यों भाई तेरे साथ, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो तेरा जिगरी यार हूँ, तेरे साथ दारू पीने आ जाता हूँ, और क्या करूंगा भाई, मर्जी है भाई तेरी, दारू ना पिला, आगे से दारू भी खुद ले आऊं करूंगा। तो जमींदार कहता है, नहीं दारू तो तुझे पिला ही दूंगा, बस तो ऐसे ही वफादार बने रही हो। अब ये सुन के इनकी जो खून है इनका वो खोल गया कि मेरी बर्बादी का कारण ये जमींदार है। इन्होंने आओ देखा ना ताऊ देखा, पीछे से निकले और जमींदार का गला पकड़ लिया और जमींदार को मारना शुरू कर दिया। इतने में जमींदार के बाकी नौकर आ गए, और जमींदार जो है वो थोड़े से होश में आता है, और जो नौकर है इसको मार मूर के घर के बाहर निकालते हैं। और जमींदार जो है वो हंसता है इसकी तरफ देख के, शैतानी हंसी हंसता है। अरे कर ले जो तूने करना है, सब कुछ मैंने किया है तेरे साथ, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता तू, हिम्मत है तो करके दिखा।
अब मार इतनी पड़ चुकी थी कि मेरे पास तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ घंटे मैं वैसे ही पड़ा रहा, फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर में आया। घर पे माँ इंतजार कर रही थी, और माँ जब मेरी तबीयत देखती है, मेरी हाल देखती है, तो उनका बुरा हाल होता है। पूछती है कि क्या हुआ। मैं उनको सब कुछ बता देता हूँ। ये सुन के उनको सदमा लगता है। फिर वो बोलती नहीं, चुप हो जाती है हमेशा के लिए। अब ये जो दुख था वो तो असहनीय था। रह दे के सिर्फ माँ तो बची थी, और माँ भी नहीं रही। जैसे तैसे करके गांव वालों से मांग तांग के ये संस्कार करते हैं उनका। चौधरी से पंगा तो लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि रसूखदार था, इनके पास तो कुछ बचा नहीं था। उस तक तो पहुंचना दूर की बात। उसके जो नौकर हैं वही इसका काम तमाम कर देते अगर एक कोई भी किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता। अब जैसे तैसे करके ये शहर पहुंचते हैं। जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, काम कोई कर नहीं सकते थे, या कह सकते हैं कि कुछ आता ही नहीं था सिवाय खेती बाड़ी के, और वो भी अब कर नहीं सकते थे। हालत इतनी बुरी हो गई कि मांगने तक की नौबत आ गई। अब जहां से थोड़ा बहुत मिलता ये खा लेते। धीरे 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 ये उस जोन में जाना शुरू हो गए जहां पर ये अघोरियों को देखते थे। अघोरियों को देख के ये काफी हैरान होते हैं कि ये तो, इनको ना कुछ खाने का पता है ना कुछ पीने का पता है। भस्म लगाई होती है, भोलेनाथ का नाम जपते हैं। किस टाइम खाते होंगे, मैं तो सारे दिन उनको देखता रहता हूँ। मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, और ये कुछ खाते भी नहीं है। एक दिन रात की बात है कि भूख से इनका बुरा हाल था। ये अघोरी के पास जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। अघोरी ने आग जलाई हुई थी, तो उनको था कि कुछ खाने को तो नहीं है, कम से कम मैं सर्दी से तो बचा रहा हूं। अघोरी जब इनको देखता है तो इनको एक फल देता है। अब ये फल देखते हैं, खाने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन जब ये अघोरी की तरफ देखते हैं तो अघोरी बेचारा इनसे भी बुरी हालत है, यानी कि बिल्कुल पतला, जैसे हड्डियां बाहर आई होती हैं। तो ये अघोरी को देख के कहते हैं कि बाबा, अगर आपके पास भी कुछ ज्यादा होता तो मैं ये जरूर खा लेता, लेकिन अब आपके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, और आप उसके बावजूद मुझे दे रहे हो, आपकी बहुत कृपा, लेकिन आप ये खुद खाइए। आपके पास कुछ ज्यादा होता तो मैं ये जरूर ले लेता। ये सुन के घोरी खुश हो जाता है कि इतनी भूख के बावजूद भी तुमने अपने से बड़े और अपने से जरूरतमंद की बात सोची, और ये हर कोई नहीं करता। बता तेरी परेशानी क्या है। अब ये सारी उनको परेशानी बताते हैं। अघोरी को भी दुख होता है कि ऐसे लोग भी हैं। ये कहते हैं कि बाबा, मुझे तंत्र मंत्र सिखाइए, मैं उस जमींदार से लड़ूंगा। ये सुन के बाबा हंसने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं तंत्र मंत्र सिखाता नहीं हूं, जो तंत्र मंत्र करता है मैं उसको सिखा देता हूं। तू गलत इंसान के साथ बैठ गया। अब ये तरले मिन्नतें करने लग पड़ते हैं कि बाबा, आप किसी को ना किसी को तो जानते होंगे, मुझे उस जमींदार से किसी भी तरीके से बदला लेना है। कैसे भी करके मुझे कुछ बताइए, या किसी के बारे में बताइए जो ये काम कर सकता है, और मैं उससे ये चीजें सीखूंगा। बाबा उसे एक तांत्रिक के बारे में बताते हैं कि जा इसके पास जा और मेरा नाम ले लेना, हो सकता है कि वो तेरी मदद कर दे। अब ये अंधा क्या मांगे दो आंखें, ये बड़े जोश में उस तांत्रिक के पास जाते हैं। पहले तो तांत्रिक इनको देख के ही कहता है कि क्या करने आया मेरे पास। तो ये कहते हैं कि मुझे तंत्र मंत्र सीखना है। ये सुनकर तांत्रिक हंसने लग पड़ता है कि बच्चों का खेल है क्या तंत्र मंत्र सीखना।
अरे उम्र गुजर जाती है पूरी तंत्र मंत्र सीखते, तंत्र मंत्र नहीं आता तो कल का या कह रहा है कि तंत्र मंत्र सिखा दो। वो उसको सारी कहानी सुनाते हैं, लेकिन तांत्रिक फिर भी नहीं मानते। फिर आखिर में वो उस अघोरी बाबा के बारे में बताते हैं। ये सुन के जो तांत्रिक हैं वो थोड़े से शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा उन्होंने भेजा है, ठीक है, तुझे मैं तंत्र मंत्र सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तो वो कहते हैं बताइए क्या करना है। तो तांत्रिक कहता है मुझे कपाल चाहिए। अब ये पूछते हैं कि कपाल कहाँ से मिलेगा। वो कहते हैं कि ये मेरी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कपाल मेरे लिए ले आ, फिर मैं तेरे बारे में कुछ सोचूंगा। अब इनको एक मौका नजर आता है और कपाल जो है वो अमूमन शमशान में ही मिलेगा, जलती हुई चिता पे। ये जाते हैं शमशान में, देखते हैं कोई आसपास नहीं है और जलती चिता में जैसे तैसे करके कपाल जो है वो निकालते हैं और हाजिर हो जाते हैं उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक कपाल देख के बहुत खुश होता है, लेकिन कहता है कि ये तंत्र मंत्र तुझसे नहीं होगा बेटा, बता तेरा कोई छोटा मोटा टोटका कर देता हूं, कुछ नौकरी में चाहिए, कुछ पैसा चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसे टोटके बताऊंगा कि पैसे वाला हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बदला पूरा करना है। तो तांत्रिक कहते हैं कि एक तांत्रिक को जिस तरह से तू बात कर रहा है कि उसने जादू टोने से ऐसे काम किया, ये कोई छोटा मोटा जादू टोना नहीं है, और ऐसे तंत्र मंत्र करते करते तेरी उम्र बीत जाएगी, तब तक चौधरी तो क्या उसका जो पोता है वो भी तेरे जितना हो जाएगा। क्या करेगा उससे, उसके पोते से बदला लेके, जब तांत्रिक ही नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कि आप कुछ कीजिए। वो कहते हैं मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मैं थोड़ा किसी का कुछ कर दूंगा। तो ये कहते हैं कि कुछ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता बेटा। जब ये बहुत जिद करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हाँ एक सरल रास्ता है, लेकिन वो ऐसा रास्ता है कि जहां पर एक बार पड़ गया फिर उसके बाद उस रास्ते पर वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुझे एक तरह से मालिक रहते हुए भी गुलाम बनना पड़ेगा, और अगर मंजूर है तो बात कर। तो कहते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बताओ तो सही। फिर वो कहते हैं कि करण पिशाचनी को सिद्ध कर ले। अब ये कहते हैं करण पिशाचनी, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। तांत्रिक उसको सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि 21 दिन कुछ मंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं वो करनी होती हैं, और उसके बाद तेरी करण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी। और याद रखियो करण पिशाचनी हर समय साथ में रहती है। अब जैसा वो कहते हैं तो ये वैसा वैसा करते हैं, और ठीक 21वें दिन अचानक जब ये अपनी सिद्धि कर रहे होते हैं, तेज से तूफान चलने लग पड़ता है। इतनी तेज तूफान चलने लग पड़ता है कि इनकी साधना में जो है वो विघ्न पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल पक्के मन से साधना करते रहते हैं और एक पॉइंट पे आके अपनी साधना पूरी कर लेते हैं। जैसे ही साधना करते हैं वैसे ही तूफान जो है वो खत्म हो जाता है। अब इनके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, बहुत ही मीठी, ऐसी बात जो हर कोई सुनना चाहता है। प्यारी सी हंसने की आवाज, मीठी आवाज, और इनको लगता है कि हाँ करण पिशाचनी सिद्ध हो गई। करण पिशाचनी तो सिद्ध हो गई थी, लेकिन अब जो काम था जिसके लिए करण पिशाचनी को सिद्ध किया गया था वो भी शुरू करना था। अब ये रात को सो रहे होते हैं तो अचानक इनको एक सपना आता है। सपना क्या आता है कि जिस मकान, जो इनका पहला मकान था, वहां पर एक बिल्कुल कोना होता है और कोने में एक छोटी सी खुफिया अलमारी होती है, और वहां पर कुछ सोना पड़ा होता है जो इनके पूर्वजों ने बुरे वक्तों में बचा कर रखा हुआ था। अब ये सब कुछ अपना अगले दिन समेट के उस गांव में, उस घर में पहुंचते हैं जो इन्होंने बेच दिया हुआ था। जो मालिक था नेचुरली बात इनको जानता था और इनको देख के खुश भी हुआ कि बड़े दिनों बाद नजर आया,
तो कोई काम है बता। तो वो कहते हैं कि बस मेरा एक छोटा सा सामान रह गया था, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं। वो कहते हैं भाई तेरा घर था, अगर कुछ रह गया तो तेरी चीज है, भाई ले ले। इन पर विश्वास था तो वो कमरे में जाते हैं, वो कुछ उसके पीछे कमरे में आते नहीं है, और वो जो अलमारी थी उसको देखते हैं, हटा के खोलते हैं, सच में वहां पर अलमारी थी और वहां पर कुछ सोने के जेवरात पड़े हुए थे। इतने जेवरात पड़े हुए थे कि अब इनका गुजारा ठीक ठाक तरीके से इतने जेवरात पड़े हुए थे कि अब इनका जो गुजारा था वो ठीक ठाक तरीके से हो सकता था। ये अपना सामान बांधते हैं और वापस आके उसी छोटे से घर में रहने लग पड़ते हैं जो उन्होंने लिया हुआ था। अब जो है वो क्रिया शुरू हो चुकी थी। पहले दिन ये दोबारा से शुरू करते हैं करण पिशाचनी को बुलाने के लिए। कुछ समय बाद इनको सामने अपने करण पिशाचनी दिखाई देती है। जो मीठी मीठी हंसी थी वो शैतानी हंसी थी। शक्ल थी वो इतनी खराब थी कि देख के चीख निकल जाए, लेकिन अब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ना ही ये डरते थे। इनको सिर्फ एक चीज का मतलब था कि इन्होंने अपना बदला लेना है। इन्होंने करण पिशाचनी को कहा कि जो ये जमींदार है, मैं चाहता हूं कि वो धीरे धीरे घुट के तड़फे, मैं उसको एक ही बार में मारना नहीं चाहता। तो करण पिशाचनी कहती है कि बता क्या चाहता है। तो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में मैं चाहता हूं कि उसकी जमीनें जो हैं वो बर्बाद हो जाए। करण पिशाचनी कहती है कि जो भी तू मुझसे कुछ मांगेगा वो चीज सोच समझ के मांगना, क्योंकि उसकी हर बार जब भी तू कुछ मांगेगा उसकी कीमत चुकानी होगी, और अगर वो कीमत नहीं चुकाएगा तो फिर तेरा काम नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि क्या चाहिए। वो कहती है कि अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली काट के मुझे अर्पण कर दे। 1 मिनट में सकते में आ जाते हैं कि छोटी उंगली, मैं कैसे अपनी उंगली काट सकता हूं। तो वो पे कहती है कि अगर नहीं काट सकते तो फिर जो तुमने मांगा वो पूरा नहीं होगा। अंदरों अंदर ये अपने आप को धिक्कारते हैं कि अपने बाप दादा के बदले के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। चाकू पकड़ते हैं बड़े वाला, टेबल पर रखते हैं उंगली, परमात्मा का नाम लेते हैं, मन ही मन में याद करते हैं अपने पूर्वजों को, और एक ही बार में उंगली जो है वो कट के इनके शरीर से अलग हो जाती है। दर्द से चीख निकलती है, खूनो खून हो जाते हैं। करण पिशाचनी इनके सामने देख के इनको हंस रही होती है और खुश होती है, कहती है कि वाह क्या बात है, पहली बार में मेरी मांग पूरी कर दी, अब मैं तुम्हारी मांग कैसे ना पूरी करूं, तू देखता जा क्या क्या होता है। और ये कह के करण पिशाचनी गायब हो जाती है। ये देखते हैं कि उंगली तो इनकी कटी हुई, लेकिन वो खून जो बह रहा था वो देखते ही देखते सूख जाता है। और एक आधे दिन में ऐसा होता है कि जैसे उंगली तो कटी है लेकिन कुछ घाव जो है वो काफी पुराना है, ना इनको दर्द हो रहा है और ना ही खून बह रहा है। अब जो कांड है वो शुरू हो चुका था। कुछ ही दिन में पता लगता है कि उस जमींदार की सारी फसलें बर्बाद हो गई और जमीन ऐसी हो गई है कि भयंकर बंजर हो गई। लग ही रहा था कि कुछ उस पर दोबारा अब कुछ उगेगा नहीं। अब ये देख के तो चौधरी का कोहराम जो है वो मच जाता है। और इसी बीच जो ये थे, इन्होंने एक नौकर था जो जमींदार का, उसको खरीद लिया था ताकि घर के अंदर की जो खबरें हैं वहां तक पहुंचती रहे। अब इन तक चीज पहुंची कि चौधरी कह रहा है कि ये काला जादू किसी ने किया है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे काम काले जादू से ही होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता लग पा रहा कि ये क्या किसने है। सुनने में आ रहा है कि वो तांत्रिकों को घर में बुला रहा है, और तांत्रिक भी काफी परेशान है कि ये काला जादू कर कौन रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा। अमूमन पता लग जाता है तांत्रिकों को, पता कैसे लगता, ये करण पिशाचनी का जाल था। अब अगले दिन जो है वो, यानी कि 3-4 दिन बीत जाते हैं इस कांड को। अब 3-4 दिन बाद बीतने के बाद वो करण पिशाचनी को दोबारा से बुलाता है।
और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो चौधरी हैं उसके रिश्तेदार धीरे धीरे करके उसको छोड़ दें। करण पिशाचिनी कहती है हो जाएगा बिल्कुल। आगे से ये कहते हैं मुझे पता है कि क्या करना होगा, बताओ, होगा तो कुछ भयानक ही। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को सांप से कटवाओ। अब ये कहते हैं कि सांप से कैसे कटवा लूं, अगर मैं सांप से कटवा लेता हूं तो मैं तो मर जाऊंगा। करण पिशाचिनी कहती है कि मालिक हो आप मेरे, मरने नहीं दूंगी आपको, आप चिंता मत कीजिए, जिंदा रहेंगे आप, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अब भाई साहब बड़ी मुश्किल से किसी नदियां नाले में दूर जाके एक सांप को पकड़ते हैं और घर पे लेकर उसको अपने आप को कटवा लेते हैं। जैसे ही वो कटवा लेते हैं वैसे ही उनका जो शरीर है वो मंद पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में इनको लगने लगता है कि बस अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। शरीर में खून के थप्पे जमने शुरू हो जाते हैं। अमूमन ऐसे जो सांप कहते हैं होते हो नस्ल के, उससे में आदमी आधे से 1 घंटे में मर जाता है, लेकिन सारी रात ये तड़पते रहे दर्द से। अच्छा, शरीर भी इनका सुन्न होता रहा धीरे धीरे, लेकिन मरे नहीं। सुबह देखते हैं तो ये सुबह बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन शरीर पर जो है वो हल्के 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 निशान पड़ चुके थे। अजीब कि मरे नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद जो चौधरी है उसके घर से खबरें आती हैं कि उनके रिश्तेदारों को खून की उल्टियां हो रही हैं। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, मर भी नहीं रहे और जिंदा भी नहीं है। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार जो हैं वो, कोई मासी मामे बड़े बड़े बुलाए हुए थे, सारे के सारे छोड़ के जाना शुरू कर चुके हैं, और कुछ नौकर भी। सबके मन में डर बैठ चुका है कि कोई ना कोई कुछ खराब कर रहा है चौधरी साहब के साथ, कोई काला जादू कर रहा है, और चौधरी साहब इसकी जो है वो गिरफ्त में आ चुके हैं, और हमारा भी बुरा हाल होगा, इसलिए सारे भागने की कर रहे हैं। अब ये खुश। तीसरा स्टेप था जो इनका, वो था कि ये जो चौधरी ने महल बनाया गरीबों के खून से, गरीबों के पसीने की खून की कमाई से बनाया, किसी ने किसी की जमीन हड़पी है, किसी के जीवों को मारा है, काले जादू से मारा है, ऐसे लंका को तो जल जाना चाहिए। महीने 2 महीने बाद जब वो अपने शरीर को पूरी तरह रिकवर करते हैं, क्योंकि पता होता था कि कुछ शारीरिक कष्ट होगा इनको, फिर वो करण पिशाचिनी को बुलाते हैं। अब जो करण पिशाचिनी की डिमांड थी वो काफी भयानक थी। करण पिशाचिनी कहती है बोल क्या चाहिए। तो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि चौधरी का जो घर है, उसकी हवेली है, वो जल जाए, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि चौधरी नहीं मरना चाहिए, उसके घर का कोई भी जीव नहीं मरना चाहिए, चाहे वो आग में झुलस ही जाए, लेकिन मरना नहीं चाहिए। करण पिशाचिनी कहती है जैसा आप कहें, लेकिन अब तुझको क्या करना होगा, तुझको आग में जलना होगा। ये सुन के तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आग में जलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये देखने के लिए जिंदा रहूंगा। वो कहती है कि जलोगे नहीं, जब आग बुझेगी धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। अब इनको सांप के कांटे का तो पता ही था कि बच गया था, लेकिन आग में जलने की पीड़ा, जैसे ही अपने बुजुर्गों को याद किया तो फिर वो पीड़ा भी छोटी लगने लग पड़ी। अपने आप को एक डंडे से बांधा लोहे के संगलों से ताकि छुड़ा ना सके, अपना मुंह जंजीर से बांध दिया ताकि चीख ना निकल सके, और लोहे की जंजीर होने के कारण वो आग में जल ना सके, और अपने आप को आग लगा दी। अब ये आग में धू धू कर जल रहे थे, लेकिन मर नहीं रहे थे। 1-1.5 घंटे बाद आग ठंडी हुई और इनका हाल बुरा, लेकिन जैसे जैसे सुबह होते जा रही थी वैसे वैसे इनका शरीर जो है वो नॉर्मल होता जा रहा था। लेकिन आग के जलने की पीड़ा, इनका कहना है कि शायद सबसे ज्यादा घिनौनी मौत होती है वो आग के जलने से ही होती होगी, और इन्होंने उसको जीते जी एक्सपीरियंस कर लिया, थैंक्स टू करण पिशाचिनी। अब करण पिशाचिनी कहती है कि जो तू चाहता है आज रात को हो जाएगा। और ठीक उसी रात
उस जमींदार के घर में आग लगती है और उसका घर उसके काले धन के समेत जल जाता है। थोड़ा बहुत पैसा जो कुछ बैंकों में पड़ा था या कुछ धन जो बैंकों में पड़ा था वही बचता है। चौधरी अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास खोने के लिए अब कुछ ज्यादा बचा नहीं था। लेकिन इनका जो बदला है वो पूरा नहीं हो रहा था। अपने शरीर को कष्ट देने का तो काम कर ही चुके थे ये। अब ये सोचते हैं कि मैं एक बार और कर्ण पिशाचिनी को बुलाऊंगा। लेकिन चौधरी को किसी न किसी तरीके से पता लग जाता है कि गांव में वो ही फिर वापस आया है और उसका जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, शरीर पर कुछ निशान। और चौधरी को विश्वास होता है कि ये मानो न मानो ये काला जादू करा रहा है, लेकिन उसको कैसे नहीं पता। अब ये उस तांत्रिक को बुलाता है जिससे ये काला जादू कराता है, उसको पहले ही बहुत धन दिया होता है। और अब वो तांत्रिक है इनके पास आता है और इनके आके पिटाई करनी शुरू कर देता है। बहुत मारता है इनको, बहुत मारता है। लेकिन ये कुछ बोलते नहीं है। आखिर में जब वो बिल्कुल अपने अहंकार में आता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो फिर इनके मुंह से निकलता है, कर्ण पिशाचिनी को हरा सकता है क्या? जैसे ही कर्ण पिशाचिनी का नाम लिया जाता है तो तांत्रिक को कर्ण पिशाचिनी की हंसी सुनाई देने लग पड़ती है। अब जैसे ही तांत्रिक को कर्ण पिशाचिनी की हंसी सुनाई देती है तो तांत्रिक की सिट्टी पिट्टी गुल होती है, क्योंकि किसी भी तांत्रिक के पास कर्ण पिशाचिनी का कोई तोड़ नहीं है। अब वो कर्ण पिशाचिनी को इनके साथ देख पा रहा है और उसको पता है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ इसने, और ये अगर चाहे तो मेरी और मेरी पुष्टों का खात्मा कर सकता है। और वो तांत्रिक उस घर से कट लेने का ही अपने आप को सही समझता है और दूरी बनाने में ही अपनी समझदारी समझता है। अब चौधरी जो है वो अकेला पड़ चुका था। अब कर्ण पिशाचिनी से ये मांगते हैं आखिरी मांग, और कर्ण पिशाचिनी को कहते हैं कि ये मेरी आखिरी मांग है। कर्ण पिशाचिनी कहती है कि इस मांग में अगर तू जो भी मांगेगा, जो तू चौधरी के साथ करेगा, वो भी तेरे साथ ही हो जाएगा। असर कुछ कम हो सकता है लेकिन लगभग लगभग वैसा ही कुछ होगा। उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो फिर ये मांगता है कि मैं चाहता हूं कि चौधरी अपनी जिंदगी पूरी करे, लेकिन सारी उम्र वो बिस्तर पर बिताए, ना वो चल सके ना वो फिर सके, और गरीबी में अपना जीवन बिता दे, भिखारी बन जाए, कुछ भी ना बचे उसके पास। कर्ण पिशाचिनी कहती है ठीक है। जैसा ही कर्ण पिशाचिनी कहती है वैसे अब कर्ण पिशाचिनी इनसे आजाद हो जाती है और इनका शरीर जो है वो अकड़ना शुरू हो जाता है। अचानक से इनको लात में अपने तेज आवाज सुनाई देती है जो हड्डी टूटने की होती है। एक बाजू से आवाज सुनाई देती है। शरीर पर इनके फोड़े होने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद इनको पता लगता है कि चौधरी जो है वो बिस्तर पकड़ चुका है, कुछ नहीं बचा उसके पास। जो बैंक में पैसा था वो उसने अपने बच्चों के नाम पे किया हुआ था और बच्चे वो पैसा लेके भाग गए अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर। चौधरी अब अकेला है, भिखमंगा हो चुका है, ना वो चल सकता है ना फिर सकता है। कोई दया करके उसको कुछ देगा तो देगा, नहीं तो वो जिंदा रहेगा, ये तो सिर्फ उनको पता था अपनी मौत तक। अब ये खुश थे कि इनका बदला पूरा हुआ, और फिर ये बनारस आ गए कि शायद जो पाप इन्होंने भी किए हैं, चाहे उन्होंने बदले में किए, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना भी एक पाप ही है, और जादू टोना भी एक पाप ही होता है। कि शायद बनारस की पावन धरती पर कभी ना कभी इनके पाप जो हैं वो मिट जाएंगे, और जब तक ये जिंदा रहेंगे ये ऐसी हालत में रहेंगे। कुछ खाए ना खाए इनको कोई भूख नहीं लगती, कभी पानी की कोई इतनी प्यास नहीं लगती, इनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस ये अब इंतजार कर रहे हैं अपनी मौत का। रवि ने जब ये कहानी सुनी
वो बिल्कुल लाजवाब था। ज्यादा उसने कुछ बात नहीं की। उसने उस जगह से जाना ही सही समझा, और उसके बाद कभी उसने बाबा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। कहीं बनारस गए हो आप? आपने कोई ऐसा बाबा तो नहीं देखा? अगर देखा है तो वो वही था जिसने करण पिशाचिनी को सिद्ध किया था।